जिस महिला का वीडियो है वो उससे न तो मैं उसे जानती हूँ, न जिन्होंने वीडियो बनाया मैं उनको जानती हूँ। और उस वीडियो में कहीं भी ये पता नहीं चल रहा, ना उस वीडियो से मेरा कोई लेना देना है। बस उस वीडियो के साथ छेड़छाड़ उन्होंने ये की कि 2018 के इलेक्शन के बाद, जब मैंने विधानसभा का इलेक्शन लड़ा था, उसके बाद 19 के लोकसभा इलेक्शन के समय एक मेरा पोस्टर था सोशल मीडिया पे, उसको उठाकर वहाँ से उन्होंने डीफेक वीडियो का एक पार्टीशन में लगा दिया है। मैंने स्पीकर साहब से भी इसकी शिकायत करी कि अगर राजस्थान में उनकी महिला विधायक के साथ ऐसा हो रहा है तो आम पब्लिक का क्या होगा। 6 महीने की बच्ची से लेकर और 80 साल की महिला तक भी कोई सुरक्षित नहीं है राजस्थान में। तकनीकी सहायता से उसको गलत करके किसी महिला की छवि बिगाड़ने का प्रयास किया गया। मेरी उससे राजनीतिक और सामाजिक छवि पर आंच आई तो ऐसे लोगों को बिल्कुल न तो मैं कानूनी रूप से बख्शने वाली हूँ, न ही प्रशासन को ऐसा करने दूंगी। अगर तकनीकी में देश आगे बढ़ता है तो खुशी होती है, लेकिन अगर तकनीकी का गलत इस्तेमाल किया जाता है तो ये खतरनाक साबित भी होता है। ऐसे कुछ दिग्गज अभिनेता और नेताओं के अश्लील वीडियो बना करके तकनीकी का गलत उपयोग भी किया जाता है। रितु बनावत महिला विधायक हमारे साथ मौजूद हैं। निर्दलीय भरतपुर की विधानसभा सीट से जीत करके आई हैं। तो मैडम, क्या कहना है रितु जी आपका कि अश्लील वीडियो है वायरल, डीप फेक, आपका कहना है कि वो डीप फेक वीडियो है, क्या कहना है आप? देखिए, जिस महिला का वीडियो है वो उससे न तो मैं उसे जानती हूँ, न जिन्होंने वीडियो बनाया मैं उनको जानती हूँ। और उस वीडियो में कहीं भी ये पता नहीं चल रहा, ना उस वीडियो से मेरा कोई लेना देना है। बस उस वीडियो के साथ छेड़छाड़ उन्होंने ये की कि 2018 के इलेक्शन के बाद, जब मैंने विधानसभा का इलेक्शन लड़ा था, उसके बाद 19 के लोकसभा इलेक्शन के समय एक मेरा पोस्टर था सोशल मीडिया पे, उसको उठाकर वहाँ से उन्होंने डीफेक वीडियो का एक पार्टीशन में लगा दिया है। और प्रयास ये किया है, प्रचार करने का ये प्रयास किया है कि वो वीडियो मेरा है। न उन लोगों को मैं जानती हूँ, फिर भी उन्होंने क्यों ऐसा किया ये मुझे पता नहीं। हो सकता है कोई पॉलिटिकल एंगल हो कि मेरे प्रतिद्वंदियों ने ऐसा उनसे करवाया हो। तो इसके लिए डीफेक वीडियो के लिए मैंने पहले तो हमारे जो एसपी साहब हैं मृदुल कच्छावा जी, भरतपुर एसपी हैं, उनसे भी मैंने लिखित में शिकायत की, उनको लेटर दिया और तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा। उसके बाद मैंने स्पीकर साहब से भी इसकी शिकायत करी कि अगर राजस्थान में उनकी महिला विधायक के साथ ऐसा हो रहा है तो आम पब्लिक का क्या होगा। आज मैं कुछ लोगों के साथ बैठी थी, वो भी मुझे बता रहे थे कि आम महिलाओं की स्थिति तो ये होती है कि वो किसी से कह भी नहीं पाती है और इवन खुदकुशी तक की घटनाएं ऐसी चीज़ों से हुई है। तो मैंने बोल्ड होकर ये आवाज़ इसलिए उठाई, एक महिला होने के नाते और एक राजनीति करने के माध्यम से या जनप्रतिनिधि होने के नाते, कि ऐसा आम मतलब मेरे को ही नहीं लोग छोड़ रहे तो आम महिलाओं को कैसे छोड़ेंगे। और हमारी सरकार, जो ये जो प्रदेश की सरकार बनी है, वो इस बेस पे बनी है कि महिलाओं को सेफ फील कराया जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि पिछली बार जो दिक्कतें हुई महिलाओं को, एक बार को तो ऐसा लगा कि 6 महीने की बच्ची से लेकर और 80 साल की महिला तक भी कोई सुरक्षित नहीं है राजस्थान में। और साइबर सेल के जरिए लोग अगर ऐसा काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मैंने उन जो इंस्टाग्राम और कुछ आईडीज़ मेरे को मिली, उन लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया है और एसपी साहब से कहा है। हमारे जो स्पीकर साहब हैं वासुदेव जी, उनकी मैं बहुत ये कहूँगी कि ग्रेटफुल हूँ उनके लिए कि उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए अपनी आईजी साहब से बात की और 23 तारीख तक उन्होंने रिपोर्ट भी मांगी है। कल मुख्यमंत्री जी से भी मेरा मिलना हुआ था, उन्होंने भी कहा है कि तुरंत कार्रवाई की जाए और निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। और अगर सच उसमें होता तो चलो ठीक है, लेकिन जब उसमें मतलब तकनीकी सहायता से उसको गलत करके किसी महिला की छवि बिगाड़ने का प्रयास किया गया, मेरी उससे राजनीतिक और सामाजिक छवि पर आंच आई तो ऐसे लोगों को बिल्कुल न तो मैं कानूनी रूप से बख्शने वाली हूँ, न ही प्रशासन को ऐसा करने दूंगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ करवाएंगे।
इसका विश्लेषण क्या निकला है? क्या आप कह रहे हो कि कोई प्रतिद्वंदी भी आपका हो सकता है? कौन लग रहा है, किसका हाथ हो सकता है पीछे? क्योंकि ऐसे कई एमएलए हैं, बाड़मेर के भी एमएलए हैं जिनका वीडियो है वो सामने आए हैं, उसमें तो कोई एआई का तकनीकी जो कनेक्शन है वो उससे कुछ भी नहीं है। तो ऐसे कई वीडियोज़ हैं वो सामने आते हैं, लोगों का कहना है अगर आम जन की जाने तो राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, ये अनुमान है वो लगाए जाते हैं। देखिए, जो वीडियो वायरल है, आप मुझे अभी देख रहे हैं, उस वीडियो को भी देखिए और उस वीडियो में आपको साफ पता चल जाए कि मैं उसमें हूँ नहीं। तो ये तो सिद्ध बात है कि वो वीडियो मेरा नहीं है, वो तो जग जाहिर है। और मेरे क्षेत्र की जनता तो ऐसे लोगों के खिलाफ अभी जो प्रतिद्वंदी हैं उनके है कौन ये नहीं पता, लेकिन अगर किसी ने इस राजनीतिक शिष्टाचार की इस मर्यादा को भी ख़त्म किया है तो मैं सोचती हूँ कि इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता। और तथ्यों की बात करें तो पुलिस अपनी जांच कर रही है और निश्चित तौर पर अच्छी कार्रवाई भी होगी और सब सच सबके सामने आ ही जाएगा। सच में तो कुछ बचा नहीं है, वो सच सामने ही है, लेकिन ये कि अगर कोई गलत करता है तो उसकी सज़ा तो उसको मिलनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, एआई का मतलब है वो आम जन को थोड़ा कम समझ में आता है, क्योंकि एआई जो टेक्नोलॉजी है। वीडियो में एआई का प्रयोग नहीं किया गया है, उसमें केवल पोस्टर लगाया गया है मेरा। हाँ, उसमें एआई का यूज नहीं हुआ है। तकनीकी का प्रयोग करके आपका बस वो वीडियो तो शायद 8 महीने पहले किसी लड़की का वायरल हुआ था और जो मेरे पास जानकारी मिली कि वो राजस्थान से बाहर की किसी लड़की का था, उसके साथ तो पोस्टर लगाकर ये प्रचारित करने का प्रयास किया कि वो वीडियो मेरा है, जबकि वो है ही नहीं, वो तो सबको ही पता है। बिल्कुल। तो देखिए, इन्होंने सच है वो बताया है, लेकिन आईटी की जो एक्ट के धारा 7 का भी कानून है जो बना हुआ है, आगे की आप तथ्य की बात कर रहे हैं। तो देखिए, आगे आपने जब विधानसभा में आपने प्रवेश भी किया था, शपथ ग्रहण समारोह आपने लिया था, लौटते हैं सियासत की तरफ, जब आपने ट्रैक्टर के साथ धमाकेदार एंट्री करी थी, तो मतलब किसानों की आवाज़ आपने बुलंदी से उठाई है, खेत का वीडियो भी आपका वायरल हुआ है। तो क्या कहना है कि अब सर्द मौसम में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो किसानों को झेलनी पड़ती हैं? देखिए, मैं पूर्वी राजस्थान से आती हूँ। इवन पूरे ही राजस्थान में इस समय बिजली की किल्लत से बहुत ज़्यादा किसान परेशान हैं। अभी जहाँ भी मैं जाती हूँ फील्ड में, क्योंकि मेरी रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी है बयाना, तो सब जगह जाती हूँ तो एक ही बात आती है कि एक तो रात में बिजली किसानों को नहीं चाहिए, दिन में बिजली चाहिए, क्योंकि सर्दी का इतनी भयंकर सर्दी कि हमारे यहाँ पर तो एक किसान की मौत भी हो गई खेत में काम करते हुए। रुदावल के बड़ौदा गांव में, मेरे क्षेत्र में ही आता है, वहाँ पर एक किसान की रात में पानी देते हुए डेथ हो गई। यहाँ जहाँ तक बयाना विधानसभा की बात है तो देखें तो वहाँ पर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप अभी तक नहीं हो पाया था कि किसानों को दिन में बिजली मिल पाए। हम कल भी मैं मुख्यमंत्री जी से मिली थी, तब भी बात हुई थी कि वहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा जीएसएस स्थापित करेंगे जिससे कि बिजली की किल्लत ना हो। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि पूरे राजस्थान की हालत ऐसी है और मुख्यमंत्री जी इससे निपटने का प्रयास भी कर रहे हैं। ऊर्जा मंत्री जी से भी मेरा कल मिलना हुआ, उनके सामने भी मैंने ये बात रखी थी कि दो चीज़ें हैं, इस समय किसान भी बिजली की किल्लत से जूझ रहा है, साथ ही जो परीक्षार्थी हैं 10th-12th के परीक्षार्थी हैं वो भी इस समय, क्योंकि तैयारी का टाइम है, रात अभी सिंचाई के लिए बिजली देने के लिए 3 फेज़ की जब बिजली आती है तो सिंगल फेज़ चला जाता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम अभी विद्यार्थियों को भी झेलनी पड़ रही है। साथ ही किसानों को आवारा पशुओं से अपनी फसल के लिए रात भर खड़े रहना पड़ता है। और मैं भले ही खेती नहीं करती हूँ, लेकिन मैं दिन रात उनके बीच उठती हूँ, बैठती हूँ। इवन मैंने ये जब विधानसभा में बोलने का मौका मिले तो कैसा फील रात में पानी देते हुए होता है, ये खुद फील करने के लिए मैं वहाँ गई थी। और सच बताऊँ तो वो करने के बाद मैं 3 दिन तक सोई नहीं पाई। अक्सर ये बहुत कम देखने को मिलता है कि आम जन की, जब आप किसानी से अगर नहीं जुड़ी हैं फिर भी आप उनके बीच में जाती हैं। लेकिन रितु जी, महिला विधायकों की हम बात करें तो विधानसभा में बहुत कम महिला विधायक हैं जो चुन करके आई हैं। केंद्र सरकार ने 33% आरक्षण दे दिया है। महिला मंत्रियों की बात करें, मंत्री परिषद में मंजू बागमार और दिया कुमारी, सिर्फ यही 2 महिला मंत्रियों का नाम है जो सामने आया है। जी बिल्कुल, ये तो है ही ये बात कि 200 विधायकों में से केवल 20 महिला विधायक हैं और मंत्रियों की बात करें तो केवल 2 मंत्री ही हमारे पास महिला के रूप में हैं। लेकिन मोदी जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। मोदी जी ने महिलाओं की
को सम्मान की दृष्टि से देखते हुए 33% आरक्षण भी दिया है। और निश्चित तौर पर 33% जब आरक्षण लागू हो जाएगा उस समय राजस्थान की विधानसभा में भी स्थिति बदलेगी। कोशिशें पार्टियों की तरफ से होती आई थी पहले, लेकिन वो जब चुनाव आता था तो आते आते वो बिल्कुल महिलाओं के लिए कम हो जाती थी। और कई बार महिलाओं को कहीं पर टिकट दिया जाता था, जीत के कम आ पाती थी। लेकिन अब परिस्थितियाँ बदली है और मैं ये कहना चाहूँगी कि राज्य विधानसभा की सदस्य हूँ, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि 200 सदस्यों में से 20 महिलाएं भी हैं, तो वो 20 भी भारी पड़ने वाली हैं, कम नहीं पड़ने वाली। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम बात करें कि जिस तरह से बेबाकी से आप विधानसभा में के भी सत्र है वो शुरू हो ही चुका है, आगामी दिन में फिर से सत्र है जो शुरू हो जाएगा, लेकिन आपकी क्या तैयारियां रहेंगी आपके जो विधानसभा क्षेत्र के लिए? क्या नया विजन सोचा है रितु बनावत ने? क्योंकि टिकट कटा पार्टी से, बीजेपी से, अब तो आप खुल करके बता सकते हैं क्या कारण रहे हैं? देखिए, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, कोई बात नहीं, जनता ने टिकट दिया, जनता ने चुनाव लड़ाया, जनता ने जीता चुनाव, तो वो सब गिले शिकवे वहीं दूर हो जाते हैं, वो सब जीत के बाद ख़त्म। और पार्टी ने बुलाया, पार्टी ने समर्थन के लिए कहा, हमने समर्थन दिया और अभी इस समय विधानसभा में पार्टी के समर्थन कर रहे हैं। रही बात जनता के जो भी उम्मीदें हैं, विकास के मुद्दे हैं, उनको समय समय पर उठाया जाएगा। आप अगर निरंतर देख रहे होंगे तो चाहे वो मुख्यमंत्री जी से मिलना हो, ऊर्जा मंत्री जी से मिलना हो या कोई भी और मंत्री जी से, कल भी मैं अविनाश गहलोत जी से मिल के आई, समाज कल्याण मंत्री से, तो लगातार मेरा प्रयास चल रहा है कि क्षेत्र की समस्याओं को मंत्रियों को अवगत कराएं और उनका समय पर निस्तारण हो पाए। और अभी मैंने विधानसभा में क्वेश्चन भी लगाए हैं। अभी गंभीरी नदी का जो विषय है, क्योंकि पांचना बांध बनने के बाद में गंभीरी नदी में पानी नहीं आया और 12 मास चलने वाली वो नदी हमारे क्षेत्र की थी, उसके कारण से पांचना बांध बनने के बाद पानी जो नहीं छोड़ा गया गंभीरी नदी में, उसके कारण से हमारे क्षेत्र का वाटर लेवल बहुत डाउन जा चुका है और सिंचाई की इतनी सारी समस्या हो रही है। पहले जब नदी 12 मास बहती थी, 12 महीने बहती थी, तो क्या होता था कि हमारे यहाँ इनोवेशन एग्रीकल्चर फार्म भी होते थे। कहीं तरबूज की खेती हो रही है, कहीं मिर्ची की खेती हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं सब्जियां हो रही है, फल हो रहे हैं। लेकिन जब नदी में पानी आना बंद हो गया तो लगातार ऐसी कृषि जो होती थी वो बंद हो गई और आज के डेट में उधर का जो हमारा किसान है वो केवल अपनी भूमि से सरसों या गेहूं की फसल ले पाता है, मतलब साल में 1 या 2 फसल वो ले पाता है। और वाटर लेवल तो उसके लिए भी बहुत सिंचाई के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है, कुछ बिजली की समस्या आ जाती है, तो मतलब कुल मिलाकर कृषि भगवान भरोसे चल रही है इस समय, तो कुछ मौसम पर डिपेंड कर जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, मैं सरकार से भी मैंने अपील भी की है और क्वेश्चन भी उठाया है विधानसभा में कि पांचना बांध का पानी गंभीरी नदी में लगातार छोड़ा जाए, जिससे कि हमारा एक तो वाटर लेवल सुधर जाए, मतलब पीने के पानी की भी दिक्कत होने लगी। पहले हम बयाना, पूरे भरतपुर ज़िले में बयाना में पानी प्रॉपर था और रीज़न गंभीरी नदी था, बयाना रूपबास तक प्रॉपर पानी था। और वैसे देखा जाए तो भरतपुर ज़िले का या हमारी बयाना कॉन्स्टिट्यूंसी का इरिगेशन सिस्टम बहुत अच्छा था। एक बांध भरता था, वो भर गया, उससे बाद दूसरा भर जाता था, तीसरा भर जाता था, ऐसे रेगुलर बांध भरते जाते थे। लेकिन किसी का ध्यान इस तरफ नहीं गया कि कुछ रुकावटें, कहीं कुछ रुकावट आ गई, जैसे गंभीरी नदी में पानी बंद हो गया। अभी मैंने बांधों को लेकर भी क्वेश्चन लगाया है विधानसभा में। 23 और 24 को मेरा इस मैटर में डिबेट भी होने वाला है, तो इन मुद्दों को मैं लगातार उठाऊंगी। और ज़्यादा फोकस किसानों की मुद्दे पर इसलिए है कि हमारी जो रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी है और ज़्यादातर लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, तो दिन रात हम उनके साथ बैठते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं। तो डेवलपमेंट के साथ साथ किसानों की समस्या कैसे कम हो पाए, क्योंकि अन्नदाता अगर दुखी मन से, कहते हैं, आपने सुना भी होगा कि जैसे खाओ अन्न वैसा होगा मन। और अगर बनाने वाले का मन जैसा होता है वैसा होता है, उसका प्रभाव भी होता है। आप देखिए, उगाने वाले का मन अगर दुखी होगा तो अन्न पर भी असर होगा। तो मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि अन्नदाता को सारी सुविधाएं मिले, बिजली मिले, आवारा पशु से रक्षा हो, साथ ही उनको सिंचाई के पर्याप्त साधन मिले, जिससे कि वो खुशमन से अपना काम कर सके,
से कृषि का काम कर सके, तो निश्चित तौर पर भारतवर्ष जो 2047 की मोदी जी कहते हैं कि विकसित भारत होगा, भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, तो निश्चित तौर पर इस तरह ग्राउंड पे काम करने से बन पाएगा। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मैं ले लेती हूँ, जिसमें हम सभी जीतने वाले विधायकों से पूछ रहे हैं। हर एक चुनाव कुछ ना कुछ सिखाता है, हर एक परीक्षा कुछ ना कुछ सिखा करके जाती। इस बार के चुनाव ने क्या कुछ शिक्षा दी है आपको? देखिए, ये चुनाव तो मेरा था ही नहीं, ये आम जनता का चुनाव था। और ये मैंने देखा है कि जब आम जनता चुनाव लड़ती है तो अच्छे अच्छे दिग्गजों की स्थिति खराब हो जाती है। तो मेरे चुनाव में यही हुआ। और जो राजनीति के सिद्धांत होते हैं ना, उस सिद्धांत को धरातल पर हम इस समय स्थापित कर पाए कि चुनाव में कहीं पैसा चलता है, कहीं कुछ चलता है, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हर व्यक्ति ने मेरी विधानसभा के मतलब जो आम जनता थी, उसने ये सोच के लड़ा कि मैं ऋतु बनावत हूँ, मेरे को चुनाव लड़ना और जीतना है। तो इसलिए इतनी बड़ी जीत, निर्दलीयों में सबसे बड़ी जीत लेकर मैं हम आ पाए। और सीखने की बात जहाँ तक है कि हर जगह इतना क्रेज, चुनाव से पहले भी जो सभाएं हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि विजय का जुलूस निकल रहा है। और जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मैं आपको कह नहीं सकती कि लोगों के मन में क्या था कि क्या नहीं कर दें। इतनी खुशी लोगों के बीच में थी। तो कुल मिलाकर ये चुनाव बहुत अच्छा रहा। जनता ने ये चुनाव अपना चुनाव बन के लड़ा, जीता। और अगर ऐसा होता कि जनता भी आ पाती विधानसभा, तो निश्चित तौर पर जनता भी आती। लेकिन जो नियम में है कि एक ही जने को आना होता है, तो मैं भी पूरी कोशिश ये कर रही हूँ कि जिस उम्मीद की दृष्टि से मेरे को जनता ने देखा है, उन उम्मीदों पर खरा उतरूँ और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट के काम मैं करके दिखाऊं। और क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी भरतपुर ज़िले से आते हैं और उनका भी फोकस शायद रहेगा। उन्होंने कल भी बुला के पूछा था कि क्या क्या काम हमारे यहाँ हो सकते हैं, और हमने बहुत सारी चीज़ें बताई भी थी और बाद में मिलने भी वाले। काम करना हम बहुत चाहते हैं। अब ये पता चलेगा आगे कि कितना हम सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन सरकार का साथ मिला। हम केंद्र सरकार के पास भी जाएंगे और बयाना विधानसभा को एक आइडल विधानसभा बनाने का पूरा प्रयास मेरा रहेगा। देखिए, ये हमारे साथ ही ऋतु बनावत, जो भरतपुर बयाना सीट से एमएलए हैं। इन्होंने जिनका वीडियो बताया जा रहा है, उस पर भी इन्होंने तथ्य हैं वो सामने खुलकर के बताए हैं कि उसका सच क्या है। और इन्होंने अपने जीत का कि कितना साथ रहा है जनता का, उस पर भी हमारे साथ चर्चा की है। तो ऐसी जानकारियों के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।